क्रिस्त में मेरे प्यारे विश्वासियों, आज के मनन चिंतन के लिए हम लेंगे संत मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 7 पद संख्याएं 1 से 13 तक। फरीसी और यरूशलेम से आए हुए कई शास्त्री यीशु के पास इकट्ठे हो गए। वे यह देख रहे थे कि उनके शिष्य अशुद्ध यानी बिना धोए हुए हाथों से रोटी खा रहे हैं। पुरखों की परंपरा के अनुसार फरीसी और सभी यहूदी बिना हाथ धोए भोजन नहीं करते। बाजार से लौटकर वे अपने ऊपर पानी छिड़के बिना भोजन नहीं करते और अन्य बहुत से परंपरागत रिवाजों का पालन करते हैं, जैसे प्यालों, सुराहियों और कांसे के बर्तनों का शुद्धिकरण। इसीलिए फरीसियों और शास्त्रियों ने यीशु से पूछा, आपके शिष्य पुरखों की परंपरा के अनुसार क्यों नहीं चलते? वे क्यों अशुद्ध हाथों से रोटी खाते हैं? यीशु ने उत्तर दिया, ईसाइयास ने तुम ढोंगियों के विषय में ठीक ही भविष्यवाणी की है, जैसा कि लिखा है, ये लोग मुख से मेरा आदर करते हैं परंतु इनका हृदय मुझसे दूर है। ये व्यर्थ ही मेरी पूजा करते हैं और ये जो शिक्षा देते हैं वह है मनुष्यों के बनाए हुए नियम मात्र। यीशु ने उनसे कहा, तुम लोग अपनी ही परंपरा का पालन करने के लिए ईश्वर की आज्ञा रद्द कर देते हो, क्योंकि मूसा ने कहा, अपने पिता और अपनी माता का आदर करो, और जो अपने पिता और अपनी माता को शाप दे उसे प्राण दंड दिया जाए। परंतु तुम लोग यह मानते हो कि यदि कोई अपने पिता अथवा अपनी माता से कहे, आपको मुझसे जो लाभ हो सकता था वह कुर्बान अर्थात ईश्वर को अर्पित है, तो उस समय से वह अपने पिता अथवा अपनी माता के लिए कुछ नहीं कर सकता है। इस तरह तुम लोग अपनी परंपरा के नाम पर, जिसे तुम बनाए रखते हो, ईश्वर का वचन रद्द करते हो और इस प्रकार के और भी बहुत से काम करते रहते हो। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में मेरे प्यारे विश्वासियों, आज का जो मनन चिंतन है वह हम देखते हैं जहाँ पर प्रभु यीशु फरीसियों को उनके जजमेंटल होने के लिए उन पर आरोप लगाते हैं। प्यारे विश्वासियों, आप ज़रा सोच कर देखें कि अगर आप खाना खा रहे हैं और उस समय अगर कोई आपके ऊपर नज़रें रखा हुआ है या आपकी थाली की ओर घूर घूर कर देख रहा है तो कैसा लगेगा आपको? बशर्ते आपसे खाना ही नहीं खाते बनेगा, या फिर आप बहुत संकोच करके कोई भी चीज़ लेंगे और खाएंगे। या फिर आप समझ लीजिए कोई भी स्टूडेंट अगर अपनी परीक्षा लिख रहा है और उस समय पीछे से आकर टीचर खड़ा हो जाता है तो क्या होता है? मुझे अभी भी याद है जब मैं परीक्षा लिख रही थी और उस समय पीछे से आकर जो एग्जामिनर है वह खड़ा हो गया तो मैं आगे कुछ लिख ही नहीं पा रही थी, क्योंकि मेरे अंदर एक डर बैठ गया कि पीछे वाला मुझे मेरे आंसर्स को पढ़ रहा है और वह अपने पैमाने के हिसाब से मुझे जज कर रहा है कि मैं आंसर्स सही लिख रही हूँ कि नहीं। प्यारे विश्वासियों, ये बात मैंने जो उदाहरण दिया है ये ना केवल शास्त्रियों या फरीसियों पर सिद्ध होती है, परंतु क्या हम भी कभी कभी इस तरह के नहीं बन जाते कि दूसरे लोग क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कैसे चलते हैं, कैसे बिहेव करते हैं, कैसे उनका चाल चलन है, हम इन सभी चीज़ों को लेके बहुत जजमेंटल हो जाते हैं और इस वजह से क्या होता है कि हम अपने ऊपर ध्यान देना बंद कर देते हैं। हम अपने आप को दूसरों से ज़्यादा अच्छा समझने लगते हैं या फिर हम अपने आप को धार्मिक मानने लगते हैं और दूसरे को हम सोचते हैं कि वह तो समाज के अनुसार से यह गलत है, यह सही है। हम अपने ही पैमाने बनाकर उसे जज करते हैं। क्या विश्वासियों, ऐसा नहीं होता है कि जब हम जजमेंटल बन जाते हैं तब हम अपने आप को सही साबित करने में लग जाते हैं और दूसरों की त्रुटियों को हम ढूंढते जाते हैं दूसरों के सामने और उस व्यक्ति को नीचे गिराने की कोशिश करते हैं। प्यारे विश्वासियों, हम क्यों नहीं अपने अंदर के अंतःकरण को जांच करें और अंदर के संसार को और सुंदर बनाएं, ताकि हम उस सुंदरता के द्वारा इस संसार को भी देख सके जिसे ईश्वर ने इतने प्रेम से गढ़ा है। प्यारे विश्वासियों, प्रभु का वचन प्रेरितों के काम में हमसे कहता है कि हम मनुष्यों को ना रिझाए बल्कि ईश्वर को प्रसन्न करने के बारे में सोचें। जी हाँ विश्वासियों, जब हम छोटा सा छोटा काम भी करते हैं, कुछ सोचते हैं, कुछ भी हम ऐसी कुछ भी चीज़ें करते हैं तो उसमें पहले हम यह सोचें कि यह क्या मुझे खुशी दे रहा है या फिर
क्या यह ईश्वर को खुश कर रहा है, इसके बजाय कि क्या यह सामने वाले को खुश कर रहा है, हम उसके पैमाने के अनुसार ना चले और ना ही हम अपने ही बनाए हुए फ्रेम में कैद होकर रह जाए। प्रभु आज हमसे इन फरीसियों के द्वारा यह कहना चाहता है कि हम अपने अंदर को टटोलें, अपने अंतःकरण की जांच करें, अपने अंदर की पवित्रता और अपने अंदर के इंटेंशंस को हम देखें। जब हम अपने खुद के बारे में, जब हम अपने अंदर की सुंदरता के बारे में सोचेंगे तो स्वाभाविक ही हम दूसरों के बारे में सोचना कम कर देंगे और अपने आप को भी हम अच्छा बनाएंगे, हमारे आसपास के वातावरण को भी हम अच्छा बनाएंगे। प्यारे विश्वासियों, मैं इस मनन चिंतन का अंत एक छोटे से वचन के साथ करना चाहती हूँ। मलाकी का ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 6 में प्रभु का वचन कहता है, पुत्र अपने पिता का और दास अपने मालिक का आदर करता है। तो यदि मैं पिता हूँ, मेरा आदर कहाँ है? यदि मैं स्वामी हूँ, तो मेरे प्रति सम्मान कहाँ? जी हाँ प्यारे विश्वासियों, यीशु चाहते हैं कि हम उन्हें आत्मा और सच्चाई से प्रेम करें। आइए विश्वासियों, हम अपने अंदर के संसार को सुंदर बनाएं ताकि हम उस सुंदरता को बाहर भी देख सके। आमीन।